हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईवी सर। आज आप लोगों को कक्षा 10 में विज्ञान चल रहा था, जो आपका पोर्शन था रसायन विज्ञान का। अब उसमें पिछले दिन आपको बताया गया था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। 5 प्रकार की अभिक्रियाएं आपको दी गई थी, जिसमें आपका पहला आज आपका है संयोजन अभिक्रिया। क्या होती हैं संयोजन अभिक्रियाएं? क्या होती हैं वे अभिक्रिया, पहले समझ लीजिए, उसके बाद पीछे आपका है जो लिखने के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। तो देखिए क्या होता है संयोजन अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जो क्या होती हैं कि अभिकारक कुछ दिन आपको बताया गया था कि अभिकारक होता क्या। अभिकारक में शुरुआत के जो पदार्थ होते हैं जब मिल करके किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह उत्पाद होता है, लेकिन शुरुआत में क्या होता है अभिकारक होता है। तो अब इसे बताया जा रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें जो होते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके, ठीक है, आपस में मिलजुल करके या जुड़ करके जो होता है कि आपका बनाते हैं एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। कितने उत्पाद का निर्माण करते हैं? सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। वे जो होता है संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वही चीजें आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्या बताया गया, संयोजन अभिक्रियाएं वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, ठीक है, क्या होता है 2 या 2 से अधिक, यही आपका है 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो है जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। कितने पदार्थ का? एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए क्या होता है कि जैसे आपको मिलेगा क्या चीजें, ले लीजिए NH3 अमोनिया, जिससे कहते हैं क्या NH3 अमोनिया प्लस आपका क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। और यह भी देखिए गैस ही है, ठीक है, यह भी गैस है जिसको हम स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। उस दिन आपको बताया गया था ठोस पदार्थों को स्मॉल s से, अगर द्रव है तो आपका क्या होता है स्मॉल l से, अगर गैस है स्मॉल g से प्रदर्शित किया जाता है। तो वही चीजें अमोनिया आपकी गैस के रूप में है, क्लोरीन गैस के रूप में, दोनों आपस में अभिक्रिया करके बना देता है क्या चीजें NH4Cl। क्या बनता है NH4Cl। यह Cl लेते हैं, Cl2 नहीं, यह Cl लेते हैं जो क्लोरीन गैस के रूप, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है गैस के रूप में होता है। किसमें होता है? गैस के रूप में होता है। आपका हो जाता है अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या लेते हैं? अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों गैस के रूप में होते हैं, बना देते हैं क्या अमोनियम क्लोराइड। किसमें बनाते हैं? गैस के रूप में बनाते हैं, ठीक है, यह भी गैस के रूप में बनाते हैं। अमोनियम क्लोराइड होता है, क्या होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ये आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? और ये होता है अमोनिया। ये क्या होता है? अमोनिया होता है। तो ये एग्जाम्पल आपके हैं। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करते हैं? दोनों जब किस अवस्था में होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। दोनों आपस में क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड, इसी को अमोनियम क्लोराइड को कहते हैं हम नौसादर। लेकिन नौसादर ठोस होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? ठोस के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर आपका गैस होता है। क्या होता है? गैस के रूप में होता है। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल आपका लिया जाए, क्या चीजें? कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस Cl2 क्लोरीन के साथ। किसके साथ? COCl2 क्लोरीन के साथ। एक है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है, क्लोरीन है। अब इसको क्या करते हैं, जब अभिक्रिया आपस में दोनों करते हैं तो यह बना देता है क्या चीजें? यह आपको बना देता है CO
Cl2 क्या बनाता है, COCl2 बना देता है। COCl2 इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं। लिख लीजिएगा, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। इसी को फास्जिन गैस के नाम से भी जानते हैं। क्या, फास्फिन, क्या बोलते हैं, फास्फिन, फास्जिन गैस के नाम से जानते हैं। फास्जिन गैस के नाम से भी जानते हैं। किसको, फास्जिन गैस के नाम से जानते हैं। COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड को फास्जिन गैस के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में, यह क्या होता है, फास्जिन गैस के नाम से जानते हैं। ये अभिक्रियाएं होती हैं। एक दो जो होता है एग्जाम्पल और देख लीजिए इसके अंतर्गत जो आपको मिलेगा। क्या चीजें, जैसे देखिए क्या होता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह क्या करते हैं कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 230 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो ये बना देता है क्या चीज, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या इसी को बोलते हैं C2H6। ये आपका क्या है, एथिलीन है। क्या है, एथिलीन है। और इसके बाद यह आपका क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके ये बना देते हैं एथेन। क्या बनाते हैं, एथेन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एथेन का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हुआ आपका। हाँ, चलिए आपका दूसरा मिल रहा है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। क्या होती है, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। देखिए इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ या यौगिक दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है, विघटित हो जाता है, विभाजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब देखिए इसमें अभिकारक तो एक होता है, लेकिन जब उत्पाद बनाता है तो वह दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है, विघटित हो जाता है या विभाजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। आई बात समझ में। देखिए इसमें दिया गया है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों से, किसी भी कारणवश जो होता है बाह्य कारकों के प्रभाव से दो या दो से अधिक यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए इसमें आपका बताया जा रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव से दो या दो से अधिक यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं या विभाजित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए इस अभिक्रिया को तीन भागों में बांटा गया है। इस अभिक्रिया कितने भागों में बांटा गया है, इस अभिक्रिया को तीन भागों में बांटा गया है। इस अभिक्रिया को तीन भागों में बांटा गया है। अभिक्रिया को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका मिलेगा उष्मीय अपघटन या वियोजन अपघटन अभिक्रिया। दूसरा आपका मिलेगा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तीसरा आपका मिलेगा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, ये तीन अभिक्रिया आपको देखने के लिए मिलेंगी। पहला आपका है उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, दूसरा आपका है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया और तीसरा आपका है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, ये तीनों अभिक्रिया आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, जिसमें आपको पहला हम स्टार्ट करते हैं क्या चीजें कि उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया के बाद चलिए दोस्त, अब आपको मिल रहा है उष्मीय अपघटन
अभिक्रियाएं। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं क्या आती हैं? वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के द्वारा, किसके द्वारा? ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में क्या होते हैं? अपघटित हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसमें दिया भी गया, देखिए क्या दिया गया है, तो बताया जा रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक, ठीक है, कोई पदार्थ ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में, दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका एग्जाम्पल मिलेगा क्या कि जैसे लेते क्या है, ठीक है, लीजिए CaCO3 ऊष्मा के कारण, किसके कारण? ऊष्मा के कारण जो होता है ये हो जा रहा किसमें? CaO प्लस CO2। इसका मतलब इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड में क्या होता है? अपघटित हो जाता है। किसके कारण? ऊष्मा के कारण। इसलिए यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है। दूसरा एग्जाम्पल आपका मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल आपका मिल रहा है, जैसे क्या लेते हैं, ले लीजिए FeSO4। यह भी ऊष्मा के कारण, किसके कारण? ऊष्मा के कारण जो होता है यह अपघटन होता है किसमें? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब इसका नाम अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट। क्या होता है? फेरस सल्फेट। और ये आपका होता है फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। और ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या होता है? ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये आपकी सभी अभिक्रियाएं क्या कहती हैं कि अब इसमें बैलेंस करने की बात है। बैलेंस करने की बात है, इधर 2 लगा लीजिए, 2 Fe हो गया, सल्फर आपका 2 है, 2 सल्फर उधर हो गया, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 3 3 6 2 8 हो गया। रिएक्शन भी आपका क्या है? बैलेंस है। आई बात समझ में? रिएक्शन भी क्या है? आपका बैलेंस है। ठीक है।